आज की क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट पेपर साथ में उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड के पेपर को देखने वाले हैं। इनमें कंप्यूटर टॉपिक और साथ में यूपी जीके के प्रश्नों को देखेंगे, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं पेपर में। कंप्यूटर में पहला प्रश्न है, मोबाइल बैंकिंग के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो इंटरनेट युक्त स्मार्टफोन। अगला प्रश्न पूछा था, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट किसके उदाहरण हैं? एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट्स के। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी किस तकनीकी पर आधारित है? ब्लॉकचेन। अगला है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स-ली। अगला प्रश्न, कौन सा ई गवर्नेंस का लाभ है? तो 24/7 नागरिक सेवाएं प्रदान करना। अगला प्रश्न, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, ई रीडर लाइक द अमेजन किंडले का मुख्य उपयोग किस लिए होता है? ई बुक पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न था, एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंस $A $1 में डॉलर साइन क्या दर्शाता है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को। नेक्स्ट है, कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर का उपयोग किसे प्रिंट करने के लिए किया जाता है? एक लार्ज इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के लिए। अगला प्रश्न था, विश्लेषण के लिए कच्चे डेटा को साफ और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है डेटा की गड़बड़ी व्यवस्थित करना, यानी डेटा रैंगलिंग और क्लीनिंग। अगला प्रश्न, कौन सा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का उदाहरण है? के मीन्स क्लस्टरिंग। अगला प्रश्न, ब्राउज में जो रिफ्रेश बटन है क्या करता है? रीलोड दी करंट पेज। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस का उपयोग किस लिए होता है? दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करना। तो ये थे कंप्यूटर के प्रश्न। यहाँ से शुरू होता है उत्तर प्रदेश जीके के कौन से प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश की कौन सी कला कांच की चूड़ियों से संबंधित है? फिरोजाबाद कांच उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इनका उपयोग सभी नए बिजली कनेक्शनों के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र में से कौन सा पर्यटन प्रकार सबसे अधिक संबंधित है? तो तीर्थ पर्यटन। उत्तर प्रदेश से जुड़े अमीर खुसरो ने किस साहित्यिक परंपरा में योगदान दिया? तो फारसी और हिंदवी साहित्य में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कालीन बुनाई का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो भदोई। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है तो ददरी मेला। उत्तर प्रदेश की नौटंकी को सबसे अच्छे रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है? ये एक लोक रंगमंच है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश का पर्यटन धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के संयोजन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के पारिस्थितिकी महत्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? तराई क्षेत्र में उच्च जैव विविधता और वन संसाधन पाए जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सामान्यतः कौन सी प्रमुख वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, कौन सा शिल्प पीतल के काम से संबंधित है? मुरादाबाद शिल्प। करंट से क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मेरठ मेट्रो का संचालन कब शुरू हुआ? फरवरी 2026 में। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दोआब का क्या अर्थ है? दोआब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की बनारसी तबला शैली के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये वाराणसी में हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी एक ताल वाद्य शैली है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मावत साहित्यिक कृति किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नवाबों का शहर है? तो उत्तर होगा लखनऊ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पेपर है हमारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसमें जो यूपी जीके के प्रश्न पूछे गए उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन किस तिथि को किया गया था? 3 फरवरी 1975 में। अगला प्रश्न, पृथ्वी के औसत वैश्विक तापमान में मुख्यतः मानव गतिविधियों के कारण होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जरदोजी कढ़ाई के संबंध में कौन सा जो कथन है सही वर्णन करता है? तो कढ़ाई 3 आयामों में की जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा सही सुमेलन है? तो कुंभ मेला प्रयागराज में ये सही सुमेलन था। कुछ इसमें ऑप्शन दिए थे, कैलाश मेला, बटेश्वर पशु मेला, ध्रुपद मेला। तो ये तीनों मेले आगरा में आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 25-26 का राज्य बजट कब प्रस्तुत किया? 20 फरवरी 2025। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सोहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन 1987 में से अलग करके बनाया गया था, पुराने गोरखपुर वन प्रभाग से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पर्यटन परिपथ में बुंदेलखंड परिपथ में कौन से स्थान शामिल हैं? तो बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। अगला प्रश्न, 2024-25 में उत्तर प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत था? तो 47.26%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकी पर्यटन की योजना निर्माण और क्रियान्वयन के लिए किस संस्था को नोडल इकाई नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश वन निगम। अकबरपुर ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित एक नगर और नगर पालिका बोर्ड है? तो अंबेडकर नगर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कोयला और चूना पत्थर के प्रमुख खनन केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो जिला सोनभद्र है। अगला प्रश्न है, 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में झांसी पर कब्जा किया? तो हुरोस थे। अगला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश का चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य
किस जिले में स्थित है? चंदौली में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के प्रसिद्ध ब्रोकेट सूती कपड़े या महीन रेशम पर किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? तो सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य धातु धागे। अगला प्रश्न था, 1803 में उत्तर प्रदेश में मराठों को हराने के बाद अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन और आसपास के क्षेत्रों में किसने नियंत्रण स्थापित किया? तो इसका आंसर है अंग्रेजों ने। उत्तर प्रदेश में सुहेलवा को किस वर्ष वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था? 1988 में। नेक्स्ट प्रश्न था, 1757 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश कितने स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो चुका था? 5। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में करतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य किस क्षेत्र में स्थित है? तो बहराइच जिले के तराई क्षेत्र में स्थित है, ऊपरी गंगा के मैदान में। तो ये थे आज के पेपर में पूछे गए प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।